सुरेंद्र पूनिया, प्रांत मिलन केंद्र प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा। किस लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सर? आज अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, अभी 31 जुलाई को ब्रजमंडल मेवात में जो ब्रजमंडल की जो धार्मिक जलाभिषेक यात्रा थी, उस प्रकरण को समाज के सामने लाने के लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेशनल मीडिया और कुछ ऐसे मजहबी यूट्यूब चैनल जो इसको ऐसा करके प्रसारित कर रहे हैं कि यह दो समाज के बीच में झगड़ा था। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छायाकार और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये विषय समाज में जाना चाहिए कि ये इसको दो समाज के बीच में झगड़ा दिखाकर प्रस्तुत करने का कार्य ना करें। ब्रजमंडल यात्रा काफ़ी वर्षों से प्रतिवर्ष होने वाली जो नल्लाड़ महादेव की जलाभिषेक यात्रा थी, हर वर्ष की भांति इस साल भी हरियाणा के प्रांत के कोने कोने से माताएं, बहनें, बंधु, बूढ़े बुजुर्ग, युवा साथी सभी पांडवकालीन नल्लाड़ महादेव मंदिर का जो दर्शन करने के लिए निकले थे। वहाँ दर्शन करने के बाद नल्लाड़ महादेव से तिरंगा चौक आता है, वहाँ जो प्रयास गुरुकुल है उससे लगभग 301 मीटर की दूरी के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज है। वहाँ से उन्मादी भीड़ ने सुनियोजित तरीके से सभी उस रास्ते के ऊपर, छतों के ऊपर बुलडोजरों से तोड़ तोड़ के पत्थरों के बोरे, ड्रम भरे हुए थे। तेजाब पेट्रोल बम की बोतलें वहाँ रखी हुई थी। जब डीजे के साथ जलाभिषेक यात्रा वहाँ झीर मंदिर के लिए हम रवाना हुए तो एकदम से उसके ऊपर जो पत्थरों से बरसाव कर दिया गया। वहाँ से निकलने सोचा, बैग फुट लिया, माताओं बहनें साथ थी, कम से कम 25,000 की संख्या में से 7-8 हज़ार माताएं, बहनें और बूढ़े बुजुर्ग थे, निहत्थे थे। तो संगठन की सूझबूझ पहले यह थी भी अपनी माताओं बहनों की, हिंदू समाज की, इनकी रक्षा की जाए। तो हमने बैक फुट में सब ये संदेश किया सबको, नल्लाड़ महादेव मंदिर में वापसी भी आप वहाँ सभी सुरक्षित रहो और युवा साथी आगे डटे रहें। लेकिन जब पीछे मुड़े 3 टुकड़ियों में उन्होंने दंगा किया सबसे आगे, और जब पीछे मुड़ने लगे तो हमने देखा, जो मैंने वहाँ अपने सिरसा जिले के भी 12 कार्यकर्ता थे, हम 2 ग्रुपों में विभाजित हो गए, 7 मेरे साथ रह गए, 5 आगे रह गए तिरंगा चौक पे। जब मैं इनको लेके वापसी निकलने लगा तो देखा अभी अपने कार्यकर्ता आगे भगवे पटका डाल के, ताकि मीडियम ऐसे प्रस्तुत हो, भगवे साफे बांध बांध के, और उन्होंने ढेर लगा रखे थे पराली के। और एकदम से ऐसे एक टेम्पो आया, ऑटो आया, उसको पलटा दिया, उसके आगे उसके अंदर कारों में, बसों में वो ज्वलनशील पदार्थ डाल डाल के उनको जला रहे थे। तीसरा ग्रुप जो पहाड़ी पे बैठा हुआ था, सुनियोजित तरीके से प्रशिक्षित, वेल ट्रेंड आतंकवादी यूपी से, दिल्ली से, देश के विभिन्न क्षेत्रों से कम 200 की संख्या में एक काली टी शर्ट के अंदर एक व्यक्ति, जो पूरे हर सीसीटीवी कैमरे में उसकी जो फोटोज आई है, जो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, वो देखा गया है। वो मतलब जो अवैध पिस्तौलों से, गोलियों से, ऐसे ऐसे मैगजीन, मतलब उनके पास वेल बहुत ही बढ़िया उन्नत क्वालिटी के उनके पास हथियार उपलब्ध करवाए गए। वहाँ के स्थानीय विधायकों का, मोमन खान जैसा विधायक है, और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन, उसकी मिली भगत थी, उसके सबके मिली भगत से ही ये सारा जो दंगा ये करवाया गया है, ताकि वहाँ का हिंदू समाज जो अपने गौरवशाली अतीत है, वहाँ जो मेवात की जो पृष्ठभूमि है, आतंकवादी पोषित जो पृष्ठभूमि है, उसको नष्ट करने के लिए यहाँ का जो देश के कोने कोने से हिंदू वहाँ जाने लग गया, तो वहाँ पर्यटन विकसित हो जाएगा, वहाँ समाज का अपना काम खड़ा कर देगा, और वो हिंदू अपने यहाँ जो धार्मिक स्थलों का संरक्षण ना करें। तो ऐसा प्रशासन और वहाँ के समाज की मिली भगत करके ऐसा ये दंगे का सुनियोजित तरीका गया कि हिंदुओं के मन में खौफ पैदा कर दो कि भविष्य में यहाँ आए ही ना। इसके अलावा क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मामले आने के बाद हिंसा भड़काने के भी मामले सामने आने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम का वार शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आज तक कहीं ऐसा दंगा आपने सुना होगा जिसकी शुरुआत हिंदू समाज ने की है? अगर इनके जावेद नासिर और जुनेद जैसे दो तस्कर हैं,
उनकी घटना के बाद इन्होंने इतना कोहराम मचाया, इनके मुहर्रम के जुलूस, अब तो हिंदू मुस्लिम का कहते हैं, दिल्ली में हुआ है, जगह जगह, बिहार में कई जगह देखे हैं, ये अपने ईद के ऊपर, मुहर्रम के ऊपर ताजिया निकालते हैं। उसमें भी रास्ते में आने वाले सारे मंदिर देव स्थलों को, चाहे वो हिंदू हो या सिखों के, बौद्ध, जैन, इनके लिए आप काफिर हो, सबको तोड़ने का, विध्वंस करने का ये काम करते हैं। इसको प्रकट चाहिए किसी तरह से करे। ये एक विशेष प्रकार की कौम है, इसका एक ही काम है उन्माद फैलाना, देश की एकता, अखंडता को, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान IS जैसे के इसके एजेंडे पे कार्य करना, इसके लिए विशेष फंड इनको उपलब्ध होता है, और देश में अशांति का माहौल पैदा करना, ताकि विदेशों में भी भारत की छवि ऐसे प्रस्तुत करें, देखो वहाँ हिंदू समाज है, वहाँ प्रस्तुत ऐसे करेंगे जैसे वहाँ का मुस्लिम समाज वहाँ प्रताड़ित महसूस हो रहा हो। पुलिस साहब एक बात की बात करें, सिरसा सारे विषय को लेकर के कहां पर देख रहे हैं कि क्या कुछ सिरसा में ऐसा हो सकता है? सिरसा के अंदर विगत पिछले कुछ महीनों में हमने प्रशासन को अवगत करवाया, ये उन्मादी लोग पहचान छिपा करके रोजगार के रूप में इनके मस्जिदों से इनको संरक्षण मिलता है, मदरसों से इनको संरक्षण मिलता है, बाहरी लोगों को यहाँ बसाया जाता है। आपको डॉक्यूमेंट के साथ सबूत दिखाऊंगा। 6 दिसंबर 2022 को सिरसा के मस्जिद में 80% रोहिंग्या आए थे। प्रशासन को, IB को हमने आउटपुट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अब आपको मैं बताता हूं, जुलाई 12, 2023 को इस मस्जिद में, जो सदर के बाजार के जो मस्जिद है, उसके अंदर भी टेम्पो भर भर के अवैध बाहर के लोग, जिनकी गतिविधियां वहां के लोगों ने भेजी, वे इनकी गतिविधियां हैं वो देश हित के लिए, समाज के लिए जो है संदेहास्पद है। ये देश के, अपने सिरसा की शांति को भंग कर सकते हैं, सिरसा की शांति को, सुरक्षा को उनसे खतरा है। प्रशासन को हमने उनसे अवगत करवाया। ऐसे ही ऐलनाबाद में वार्ड नंबर 16 में धर्मकांटे के पास ये मुसलमानों की एक पिकअप गाड़ी है, आधे घंटे में 2 बार इसके नंबर प्लेट चेंज की जाती है। क्या तरीका है? बाहर के रहने वाले ये लोग हैं। SP RP जैन तक के पास हमारे पास ये हमने ये रिपोर्ट भेजी हुई थी, जो इससे पहले जो SP थे, लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में पुलिस प्रशासन कार्रवाई 0। पुलिस का कार्य हम करके दे रहे हैं, पुलिस को आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई तफ्तीश नहीं कर रही। तो मैं सिरसा प्रशासन से उम्मीद करता हूं, जितनी भी सिरसा में मस्जिदें हैं, मदरसे चल रहे हैं, चाहे इनकी ईदगाह है, सबकी जांच की जाए और उन लोगों की पहचान की जाए। सिरसा में जितने भी बाहरी लोग, चाहे वो कोई सुनार की दुकान पे है, चाहे नाई की है, चाहे कोई टेलर की दुकान पे है, अपने निजी लाभ के लिए इन लोगों ने इनको पोषण कर रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों का, इनसे सिरसा की सुरक्षा को खतरा है। प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा ना हो कि आम समाज अब कानून अपने हाथ में ले। इससे पहले आप 2 दिन में, 4 दिन में आपको समय दिया जाता है, आप इन लोगों की पहचान सुनिश्चित करके, और बाहरी जो है लोग आए हुए हैं उनकी पहचान जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाए और इनको सिरसा से बाहर निकाला जाए। नहीं तो ये लोग हैं, सिरसा की शांति को ऐसी इनपुट आ रही है, ये उन्मादी मजहबी लोग अपने मजहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूरे हरियाणा भर में ये हिंसा फैला सकते हैं। कहां से इनपुट्स आ रहे हैं? इनपुट्स कहां से आ रहे हैं आपके पास? इनपुट संगठन के अलग अलग माध्यमों से, हमारे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सोर्स है। क्या एक आधा इनपुट वेरीफाइड इनपुट है या सिर्फ अंदेशे हैं? हम आपको सारी जानकारी इसमें हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपने कई दिन पहले इंडिया टेलर की भी पोस्ट डाली थी। हाँ। और आपके द्वारा कहा गया हमने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, तो विदाउट वेरिफिकेशन चीजें आप कर देते हैं। उसकी आइडेंटिफाई करना ना संगठन का काम नहीं है, पुलिस का काम है। पुलिस का अगर बजरंग दल इसकी थोड़ी पुष्टि करेगा। पोस्ट डालकर भ्रमित करना आपका काम है? हमारा काम भ्रमित करना नहीं है। अगर ये पोस्टें गलत है तो प्रशासन को उनको बुलाना चाहिए। इंडिया टेलर की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करना कितना वाजिब समझते हैं आप इसे? इंडिया पोस्ट टेलर की आपने पोस्ट को वेरीफाई किया था? अगर वो सही था तो उसको मीडिया के सामने आके बयान देना चाहिए। आपने विदाउट वेरीफाई उसको शेयर कर दिया, आप सही थे अपनी जगह?
बजरंग दल है वो क्या है, हिंदुओं का संगठन है। जैसा भी असंवैधानिक ऐसे लोगों की पहचान संगठन के सामने आएगी, बिना डर बिना खौफ के हम ऐसे लोगों को समाज के सामने उजागर करेंगे। हाँ, अगर वो लोग सही नहीं है या सही है, इसका काम कानून करेगा, पुलिस वेरिफिकेशन करे, इसका स्पष्टीकरण प्रशासन को देना चाहिए। तो आपने पुलिस को लिखित में कंप्लेंट दी है इंडिया टेलर के खिलाफ? नहीं दी हमने, जो है हमने मीडिया के सामने आके बताया है। ऐसी अगर जो रिपोर्ट सामने आई थी तो प्रशासन को भी इसका अपना काम करना चाहिए। सीधा आपसे ये है कि आपने पहले पोस्ट डाली विदाउट वेरिफिकेशन, अगर वो चीज वेरीफाई हो जाती है कि वहाँ वो मुस्लिम नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, फिर क्या आप सोशल प्लेटफॉर्म पे डाली गई थी? अगर ऐसा होता तो फिर आप माफी मांगते हैं? अगर हर मुसलमान के हम विरोधी नहीं हैं, तो क्या जिन मुसलमानों का जिक्र करे क्या वहां वो काम करे, ऐसा आपने लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। जितने भी आतंकवादी होते हैं सारे मुसलमान होते हैं। एक बात मैं बता देता हूं, प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने भी आतंकवादी होते हैं ना, सारे के सारे एक मजहब एक कौम के। आपको इसका उदाहरण मिला मेवात में, उनके लिए आप काफिर हो, आप जाट राजपूत नाई ब्राह्मण या आप सिख जैन नहीं हो। वहां दो जो है होमगार्ड के जवान जो है उनको मारा गया है, एक पहचान दे करके, एक के पगड़ी बांध रखी थी वो सिख है और एक हिंदू है नीरज हिंदू, उनके लिए आप काफिर हो। ऐसे लोगों को संरक्षण देना, मैं कहता हूं मीडिया का भी हम साथ चाहते हैं। अगर कोई सही लोग है उसको तंग करना बजरंग दल का काम नहीं है। तो किए आपने डिटेल को कैसे तंग किया उसको? आपने पोस्ट वायरल कर दी विदाउट वेरिफिकेशन, उसकी सामाजिक तौर पे माना नहीं हुई है, हालांकि आपने कोई थाने में दरखास्त भी नहीं दी कि ऐसा कोई मामला था। तो उसको आना चाहिए। अगर हम गलत थे तो इंडिया टेलर को हम बुलाते हैं, वे वो आके अपना पक्ष रखे। तो आपने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा था उस समय? हाँ जी, उस समय आपने मीडिया के सामने हमने बता दिया, जैसे हमारे पास इनपुट आई भाई ये संदेहास्पद लोग हैं। और एक जो मैं एक बात लास्ट और बता देना चाहता हूं, अभी सोशल मीडिया पर ये एक बलदेव राज घनघस जैसे कुछ लोग हैं, ये माहौल भड़काने का काम कर रहे हैं। तो इनको मैं कह देना चाहता हूं भाई तो ऐसा काम ना करो, समाज में माहौल खराब हो आपकी पोस्टों के कारण। इसके लिए बजरंग दल जिम्मेवार नहीं होगा। अगर किसी की जान माल की कोई क्षति कोई होता है तो हम जिम्मेवार नहीं। अगर किसी का दिमाग खराब हो गया तो आप शांतिपूर्ण तरीके से, आप आज समय वातावरण देखो ना, और आप ऐसी पोस्टें कर रहे हो। ऐसे लोग, इनसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं भाई आप समाज की मुख्य धारा में आके काम करो। कोई गुमराह हो रहा है तो उसको सही लाइन पे लाओ, लेकिन आप किसी एक पार्टी विपक्ष के होकर के, और हमारा किसी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी चाहे वो किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल से वो संबंधित हो, अगर ऐसी पोस्टें करेगा संगठन के खिलाफ तो वो वही अपनी संभाल खुद करेगा, बजरंग दल उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है।